Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm a corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture number 22. इस लेक्चर नंबर 22 में हम देखेंगे कि डेवलपर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, किस तरह से इसको प्रोवाइड करना है, और किस तरह से और प्लिंथ बीम का क्या जरूरत है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लिंथ बीम एंड अ टाई बीम। ये सारी चीज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। बट बिफोर दैट बस हमको दो चीज अभी समझ में आना है। फर्स्ट थिंग इज दैट जो प्लिंथ बीम का जो शटरिंग क्वांटिटी होता है उसको किस तरह से हम एस्टिमेशन करेंगे, और जो प्लिंथ बीम का कंक्रीट होता है उसको किस तरह से हमें एस्टिमेशन करना है। तो अभी तक हमने अप टू द पीसीसी क्वांटिटी किस तरह से फाइंड करना है प्लिंथ बीम का वो हमने देखा है। अभी हम देखेंगे फॉर्मवर्क क्वांटिटी। अगेन जब भी फॉर्मवर्क का बात आता है आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 टाइम्स द लेंथ प्लस ब्रेड। अब फर्स्ट देखो, जैसे पीबी 1 है, प्लिंथ बीम 1। इस प्लिंथ बीम का जो साइज है 230/500, राइट। अब फर्स्ट हमें क्या करना है, जहां पे भी हमने पीसीसी किया है, जहां पे भी हमने पीसीसी किया है वहां पे हम शटरिंग करेंगे। वेरी सिंपल। मैं फिर एक बार आपको इसको समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने पीसीसी किया यहाँ पे, इस एरिया में हमने पीसीसी किया, तो मुझे शटरिंग क्वांटिटी फाइंड करना है। तो मुझे शटरिंग क्वांटिटी यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे भी दो दो बोर्ड लगाए ना, इसलिए हमें 2 बार इसको कैलकुलेशन करना होता है, राइट। तो ये इतना शटरिंग बोर्ड, इतना शटरिंग क्वांटिटी मुझे फाइंड करना है एक सिंगल बीम पे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो भी लेंथ ऑफ द पीसी से उसको ही हमें फिर से लेना है। दैट इज अ रीजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पीबी 1 का जो लेंथ है आपको पता है इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया जाता है ड्राइंग्स में, सेंटर टू सेंटर माइनस ए जो ऑफसेट, और इसका ऑफसेट निकालना है। जो लेंथ यहाँ पे आएगा उसी एरिया में हम फॉर्मवर्क लगाएंगे 2.695। तो यहाँ पे भी पीबी 1 भी 2.695 बस। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी लेंथ है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है बाय डेप्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो लेंथ हो गया अभी, यहाँ से यहाँ पे लेंथ हो गया। अब वो हो गया 2.695। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका डेप्थ से, डेप्थ ऑफ द शटरिंग जो भी, जैसे मान लो 450 mm है, तो 2.695 इंटू 0.45 अगर मैं करूंगा तो मुझे ये जो पूरा एरिया है ना शटरिंग बोर्ड का उसका एरिया मिल जाएगा। पर जब हम प्लिंथ बीम में शटरिंग करते, हम कितने शटरिंग कर, हम 2 कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे है, दिस इज अ 1, यहाँ पे एक शटरिंग बोर्ड है, और उस तरफ एक और शटरिंग बोर्ड है, उसका भी डेप्थ 450 रहेगा और उसका लेंथ भी 2.695 है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब हम करते क्वांटिटी फाइंड करते जब हम शटरिंग की, तो हमें फिर से यहाँ पे जाना है एस्टिमेशन शीट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.695 इज अंडरस्टूड। जो डेप्थ है प्लिंथ बीम का डेप्थ कितना है 230/500, तो 500 इज द डेप्थ ऑफ द बीम, सो इंटू 0.45 बस। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू, लेट अस डू 2.695, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ। So 1.348 is a shuttering quantity of a single beam. Okay. अब मैंने क्या किया, बस एक सिंगल साइड का किया। जब हम शटरिंग लगाते तो दोनों साइड है, तो इसको 2 बार करूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा 1.348 इंटू टू। टू क्यों है, क्योंकि दो साइड का बोर्ड लगा है, एक यहाँ का बोर्ड है और यहाँ का बोर्ड है। एक सिंगल बोर्ड का जो एरिया आ रहा है 1.348, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे एक सिंगल बीम का जो शटरिंग का क्वांटिटी दैट विल बी 2.695। तो इस तरह से आप हर एक बीम का आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका हम करेंगे पीबी 2। अब पीबी 2 का यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 2.230। सेम चीज आप यहाँ पे लगाओ 2.230, और जो डेप्थ ऑफ द बीम है 230/500, तो यहाँ पे 0.5 होगा। तो इसको 1 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 2.23, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 0.5। इसका आंसर आएगा 1.15। अब कितने नंबर ऑफ शटरिंग बोर्ड है, अगर सिंगल करना है, एक साइड का करना है तो 1.115। पर जब हम बोर्ड लगाते एक बीम में तो दो साइड हम बोर्ड लगाते, तो इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, क्योंकि दो साइड का बोर्ड है। तो इस तरह से हमें हर एक का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 4 4 3 इसलिए है क्योंकि हम, जो मेरा पीबी 4 है 2 नंबर का है, अगर 2 नंबर पीबी 4 है तो 4 शटरिंग बोर्ड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 है। अगर पीबी 1 एक सिंगल नंबर का है तो 2 शटरिंग बोर्ड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 किया। इस तरह से हर एक ड्राइंग का हमें करना है। जैसे मान लो ये वाला ड्राइंग है आपके पास अभी कैलकुलेशन करने के लिए, इसका पूरा शटरिंग क्वांटिटी आप निकालोगे। सेम प्रोसीजर एवरीवेयर, हमें शटरिंग क्वांटिटी इस तरह से निकालना है, राइट। अब नेक्स्ट जाएंगे हम प्लेन बीम कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीटिंग ऑलवेज सिंपल। जो भी लेंथ है, जैसे 2.69 2 पॉइंट जो भी लेंथ है उसको फर्स्ट आप लिखो। जैसे पीबी 1 का लेंथ है 2.695, क्योंकि जहां पे हम शटरिंग लगाएंगे वहीं पे हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे। तो जो भी लेंथ है 2.695,
सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है 2.695। विड्थ क्या है बीम का 230, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.23, और बीम का डेप्थ क्या है 0.5, सो आई राइट इट एज 0.5। सिंपल। अब क्या करना है तुम्हें, आपको अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है जो लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ को। तो हम लेंगे इसको, लेंथ है 2.695, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ, तो हो जाए हमारा कंक्रीट क्वांटिटी 0.310 क्यूबिक मीटर। कितना पीबी1 बी में, मान लो 2 पीबी1 बी में सेम टू सेम डायमेंशन की, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मान लो एक सिंगल बी में आपके पीबी1, तो आप यहाँ पे सिंगल कर दो, तो आंसर चेंज हो जाएगा। मान लो पीबी1 आपके पास 5 बी में जो सेम साइज का है, सेम लेंथ का है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो क्वांटिटी अपने आप चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको प्लेन बीम का शटरिंग क्वांटिटी, प्लेन बीम का कंक्रीट क्वांटिटी आपको फाइंड करना है। सो इन दिस वे द एग्जीक्यूशन विल बी डन, राइट। अब इसके साथ मैं एक बार आपको बीओक्यू भी समझा दूंगा। बीओक्यू इज वेरी सिंपल। कंक्रीटिंग के लिए अलग से एक बीओक्यू कुछ नहीं होता है। एक बीओक्यू में यहाँ पे इट विल बी रिटन प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन reinforced सीमेंट कंक्रीट ऑफ डिजाइन मिक्स M20। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस एरिया में जो इतना पोर्शन है, मैं इसको दूसरा कलर कर दूंगा, यहाँ पे प्लिंथ बीम लिखा है। ओके, इस प्लिंथ बीम में क्या रेट है 6550। तो कितना कंक्रीट का क्वांटिटी आपका प्लिंथ बीम में, हम फिर से एक्सेल शीट में जाएंगे। एक्सेल शीट में प्लिंथ बीम कंक्रीट क्वांटिटी 33.75, तो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे 33.75, दैट्स इट। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट आपको 2,21,000 रुपीज देना है कॉन्ट्रैक्टर को, अगर उसको प्लिंथ बीम का कंक्रीटिंग करना है। तो शटरिंग से ले सब कुछ कंक्रीटिंग करने के लिए जितना सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, लेबर का कॉस्ट, हर एक चीज क्यूरिंग करना है, फिर उसका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट सब मिला के रेट एनालिसिस है, राइट। ये सब रेट एनालिसिस है। या अब नेक्स्ट आएंगे शटरिंग पे। जब शटरिंग करना होता है प्लिंथ बीम का, तो उसको किस तरह से करना है, फिर से उसको यहाँ पे आना सेंटरिंग वर्क में। यहाँ पे लिखा होता है providing and removing centering, shuttering, strutting, propping, etc. and removal of formwork for the sides and soffit of the beam, beam haunchings, cantilever girders, lintels not exceeding 1 मीटर इन डेप्थ। अगर इतने सारे अगर आपको फॉर्मवर्क का काम करना है, शटरिंग का काम करना है, तो प्लिंथ बीम का अगर शटरिंग करना है, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्टर ने रेट दिया कि 276 रुपीज लेगा वो पर स्क्वायर मीटर। अब शटरिंग का यूनिट होगा स्क्वायर मीटर में। तो कितना शटरिंग क्वांटिटी है, फिर से हम बीओक्यू देखेंगे, आई मीन एक्सेल शीट देखेंगे। टोटल प्लिंथ बीम फॉर्मर की 74, लेटेस्ट से 75 स्क्वायर मीटर का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस यहाँ पे प्लिंथ बीम के लिए प्लिंथ बीम शटरिंग क्वांटिटी विल इनपुट 75, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 75। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट रेट इज गिवन, करस्पॉन्डिंग टू दैट टोटल कॉस्ट आ जाएगा 20,000 रुपये आपको चाहिए, अगर आपको 75 स्क्वायर मीटर का शटरिंग करना है प्लिंथ बीम का। तो इसमें सब कुछ हो जाएगा, अपना शटरिंग का मटेरियल, नेलिंग, जितने भी काम करने सब, लेबर चार्ज, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट सब मिला के रेट है 276, राइट। अब इसको आपको रेट एनालिसिस आपको अलग अलग से सीखना पड़ता है कि 276 आता कहाँ से। फॉर दैट वी हैव सेपरेट कोर्स, उस कोर्स में आप सीख सकते हो इन चीजों को, राइट। पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से इन चीजों को करना है, राइट। सो हमने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे इसके बाद। या शटरिंग फॉर द प्लिंथ बीम इज डन, क्यूरिंग इज डन। या अब आएंगे डबल बार के तरफ, PB1, PB2 एंड PB3, और दिस इज अ ड्राइंग करस्पॉन्डिंग टू दैट, राइट। जैसे मैंने समझा है, मान लो आपका प्लानिंग है यहाँ तक कास्टिंग करने का, और उसके बाद जैसे मान लो इस बीम को कास्टिंग करने है, तो ये जो एक कॉलम है ना, इस कॉलम से आपको एक डबल बार छोड़ना है। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये जो डबल बार है ना, एक्चुअली कॉलम के अंदर तक हम इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे, इस तरह से इंसर्ट करेंगे। और ये जो लेंथ होगा इंसर्ट करने का, जो भी आपका डेवलपमेंट लेंथ होगा ना, यहाँ से इस शटरिंग के बोर्ड से जो अंदर गया है, जो भी डेवलपमेंट लेंथ होगा, जैसे 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द, उसको आपको अंदर तक लेके जाना है। यूजुअली क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे मेरा मान लो एक कॉलम है, और यहाँ पे मेरा आएगा बीम का क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे आएगा मेरा बीम का क्रॉस सेक्शन, राइट। सो हमें डबल बार्स को क्या करना है, हमें डबल बार को इस तरह से हमें डबल बार्स को देना है, इस तरह से हमें डबल बार्स को देना है, 1 लेटर से, फिर दूसरा डबल बार, फिर तीसरा डबल बार। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हैं इन चीजों को। सेम चीज यहाँ पे 3 है, मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉ किया, यहाँ पे 2 है, चलो एक हम हटा देंगे, मान लो 2 ही रहेगा। या दिस इज सेकेंड वन। अब ये जाएगा कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर हम यूजुअली क्या कर सकते हैं, इस बार को इस तरह से L देके, डेवलपमेंट लेंथ हमें इस तरह से देना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर इस तरह से, कॉलम के अंदर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, ताकि क्या होगा, थोड़ा सा रिजिडिटी रहेगा। अगर हम इसको स्ट्रेट रखेंगे,
अगर हम इस बार को स्ट्रेट रखेंगे, जब लोड आएगा इस बीम के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जब लोड आएगा इस बीम के ऊपर इस तरह से, मान लो कोई भी एक लोड आएगा यूडीएल, तो क्या होगा, ये जो इतना आपने डेवलपमेंट लेंथ दिया है ना, तो एवरी चांसेस इज दैट द स्ट्रेस जो है सही से इस पे ट्रांसफर नहीं होगा। सो दैट इज अ रीजन हम क्या करते हैं, हम यूजुअली इसको एक डेवलपमेंट लेंथ इस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे। आई विल शो इट। या हम क्या करेंगे, बार को इस तरह से लेके आके एक कॉलम के अंदर इस तरह से एल शेप में इसको बेंड करेंगे, इसी तरह से इसको भी लेके आएंगे, एल शेप इसको बेंड करेंगे। जब हम इसको रिजिडिटी देंगे ना, तो ये इतना एरिया रहेगा कंक्रीट के साथ, तो क्या होगा, जब लोड आने के बाद भी यहाँ पे कोई फेलियर नहीं होगा। तो इसलिए हम जब भी डबल बार्स देते हैं इस तरह से लेके आएंगे, और इस कॉलम के अंदर इस तरह से लेके जाएंगे, इस तरह से लेके आएंगे और इसके अंदर लेके जाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ अ डबल बार हैज टू बी गिवन। या अब इसको मैंने इस तरह से समझाया आपको, बस एक सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से है, तो डबल बार ऊपर दो नीचे दे, इसके अंदर हम ये जो ब्रेड थे ना, जो बीम का या जो कॉलम होगा इस जंक्शन पे, इसके अंदर आपको इस तरह से घुसाना है और फिर इस तरह से बेंड करना है। फिर उसके बाद हम इस बीम का कॉन्क्रीटिंग करेंगे। सो दिस इज PB1 PB2, मान लो PB3 है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिकली इन चीजों को। या सो यू कैन सी डबल बार 1 2 3 4, इस तरह से डबल बार है। सेम थिंग यहाँ पे भी डबल बार है, सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बार है। मान लो थोड़े दिन के बाद इसका ये लोग शटरिंग सब करेंगे, जब यहाँ का बार आएगा तो इसके साथ हम लैपिंग करेंगे, लैपिंग करने के बाद इस तरह से हम बनाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ अ डबल बार हैज टू बी गिवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डबल बार अगर मान लो मैंने दिया नहीं, मान लो आपने ड्राइंग सही से नहीं देखा और आपने कॉन्क्रीटिंग किया, फिर आपने ड्राइंग को देखा, तब आपको समझ में आया कि आगे भी इसका प्लिंथ बीम करना था, पर आपने यहाँ पे गलती कर ली। अब क्या करोगे इसके लिए, तो ऑलवेज if those double bars are not inserted before the concreting of the beam, then be ready to pay the heavy price. As a site engineers always do a thorough study of a drawings and understand the sequence of the work. More alertness and concentration, lesser chances of mistakes. इसलिए जब भी आप कोई भी concreting का काम करते हो, एक बार ड्राइंग को सही से पढ़ लो कि कहाँ पे क्या आने वाला है, राइट, कहाँ पे क्या आने वाला है, इस तरह से हर एक चीज को आपको देखना है, राइट। और एक और चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, बाद में जब स्टेयरकेस है तब एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, ये प्लिंथ बीम है, इस प्लिंथ बीम से यहाँ पे एक स्टेयरकेस जाएगा, राइट। ये भी एक प्लिंथ बीम है, PB13 इज रिटर्न ईयर, PB13 इज 9 इंच बाई 15 इंच। तो यहाँ से हम स्टेयरकेस को स्टार्ट करेंगे। अगर हम स्टेयरकेस को स्टार्ट करेंगे तब हमें डबल बार छोड़ना है प्लिंथ बीम में, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, लिव 12 डायमीटर बार, 12 हैश मतलब 12 डायमीटर बार एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, डबल बार्स ऑन बोथ द साइड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 10 11 ऑन बोथ द साइड, मतलब एक इधर और इधर। तो इस बीम का जब आप कास्टिंग करोगे ना, तब आपको इस तरह से डबल बार को छोड़ना पड़ेगा, मतलब डबल बार इन द सेंस, पर इसमें थोड़ा बड़ा वाला डबल बार, इस तरह से आपको एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से आपको डबल बार को इस प्लिंथ बीम से आपको छोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ, इस तरफ, ओके, इधर और इधर। तो जब इस स्टेयरकेस का हम सेंटरिंग करेंगे, तब इस बार को हम बेंड करेंगे और स्टेयरकेस अपना इधर से स्टार्ट होगा। तो इसलिए ऑलवेज प्लिंथ बीम के टाइम पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे डबल्स बार आएंगे, उसके हिसाब से आपको साइड पे इसका एग्जीक्यूशन करना है, राइट। सो दिस इज हाउ अ ड्राइंग हैज टू बी अंडरस्टूड। या अब क्या होगा, मान लो आपने किया नहीं, डबल बार को आपने दिया नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे आपको इस तरह से हमें होल्स करना पड़ेगा बीम्स में। आपको एक बार दिखाऊंगा किस तरह से उन चीजों को करना है। या तो हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, इस तरह से हमें मार्किंग करना पड़ेगा जहां पे वो बार आएगा। तो कि इस तरह से मान लो ऊपर 2 बार है, ऊपर 3 बार है, तो 3 बार का मार्किंग कर रहे हैं हम लोग, और नीचे भी 3 बार। आपको कवर छोड़ना है, 25 mm का कवर छोड़ना है, सिंस इट इज अ बीम, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 25 mm का कवर छोड़ के, नीचे मैंने 3 मार्किंग किया, ऊपर मैंने 3 मार्किंग किया। फिर हम इस तरह से ड्रिलिंग करना है इस कॉलम के अंदर। जैसे मान लो 100 mm 4 इंच का कुछ ड्रिलिंग करना पड़ेगा। और एक बार ड्रिलिंग करने के बाद जो डोवेल बार जो हम बार को कट करते हैं ना, उस बार को लेके आना है और इसके अंदर हमें इस तरह से ग्लू करना है। दिस इज एक आपको एक सोल्यूशन मिलता है, एक गम मिलता है, नाइट्रो बॉन्ड, इसको डाल के डोवेल बार को अंदर की तरफ हमें डालना है, ओके। और इसके साथ हमें फिक्सिंग करना है, इस तरह से डोवेल बार को हमें क्या करना है, इसके अंदर वी हैव टू इंसर्ट द डोवेल बार। तो इस तरह से वो गम होता है, ओके। उस गम को वो बहुत विद इन 2 3 थोड़े टाइम के अंदर वो सेट हो जाता है। इस तरह से अंदर आपने डबल बार को घुसाना है, ओके। लेट अस से 100 या 200 mm 8 इंच तक आपको होल करना है।
और उसके अंदर आपको इस तरह से डबल बार को देना, एक हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा। और जब आप कट करोगे ना, अब तीनों को साथ में कट नहीं करोगे, एक को थोड़ा बड़ा रखोगे, एक थोड़ा छोटा रखोगे, क्योंकि हम लैपिंग जब करते हैं ऐसा नहीं कि साथ में हम सारे को लैपिंग करेंगे, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरह से इन चीजों को करना है। अब आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लिंथ बीम को क्यों देना है। अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर है। So whatever I'm going to explain, that is from practical point of view. So plinth beam is provided to reduce the unsupported length of a column. First point, the plinth beam is provided to carry the masonry load and transfer it to the column, from there to the footing to the soil, right? क्योंकि प्लिंथ बीम के ऊपर हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, जो ब्रिक वर्क का लोड आता है उसको तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्लिंथ बीम वहां से लोड को ट्रांसफर करेगा, वो जाएगा फूटिंग, फूटिंग क्या करेगा, सॉइल के ऊपर ट्रांसफर करेगा। सिंस द मैसनरी वॉल कैनॉट बी डायरेक्टली लेड ऑन टू द सॉइल टू ट्रांसफर द लोड, अगर आप प्लिंथ बीम नहीं दोगे तो डायरेक्टली अगर हम ब्रिक वर्क करेंगे तो क्या होगा, लोड नहीं ले पाएगा अपना सॉइल, इसलिए हम बीम देंगे। सो विद द हेल्प ऑफ अ बीम हम लोड को ट्रांसफर करा देंगे, जो ब्रिक वर्क का जो लोड है। So let's say 1.5 meter is the height of a column from NGL to the footing bottom, and from NGL to the first floor slab level it is 3.0 meter. So unsupported length क्या हो जाएगा, इसका मतलब है, मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा इसके बाद, राइट। सो एक बार मैं आपको इमेज दिखा दूंगा इसके, देखो व्हाट डू यू मीन बाय दिस। या जो मेरा EGL और NGL है, यहाँ से नीचे तक क्या लेंथ है, यहाँ तक होगा, लेट अस कंसीडर, यहाँ तक कंसीडर करेंगे, नो प्रॉब्लम, विल कंसीडर अप टू हियर। ये जो हाइट है 1.5 मीटर होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे प्लिंथ बीम देंगे, मान लो आपने प्लिंथ बीम नहीं दिया यहाँ पे, और फिर ये जो कॉलम ऊपर जाएगा फर्स्ट फ्लोर तक, जो फर्स्ट फ्लोर तक इसका हाइट होगा कितना हो जाएगा, ये जो फर्स्ट फ्लोर, यूजुअली फ्लोर टू फ्लोर हाइट हम रखते हैं 3 मीटर, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। मान लो आपने प्लिंथ बीम नहीं दिया, तो टोटल एक कॉलम का अनसपोर्टेड लेंथ, मतलब जिसका अगर कोई सपोर्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अनसपोर्टेड। अगर आप बीम दोगे यहाँ पे, दैट बिकम्स अ सपोर्ट। सपोर्ट नहीं दे रहे, मान लो यहाँ पे प्लिंथ बीम नहीं है, तो 1.5 प्लस 3 हो जाएगा 4.5 मीटर, मतलब 4500 mm हो गया, राइट। फर्स्ट ऑप्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो लेट से एक जो कॉलम है आपका 300 बाई 300 का कॉलम का साइज है। अब हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट वी नो दैट एल इफेक्टिव बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन, मतलब बी और डी, अगर वो 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम होता है। अगर एल इफेक्टिव डिवाइड बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लीस्ट लैटरल डायमेंशन मतलब अगर आपका कॉलम में बी होगा इसका विड्थ और डी होगा इसका डेप्थ, इसमें दोनों सेम है तो आप कोई भी ले सकते हो, राइट। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 12 इट्स अ लॉन्ग कॉलम। अब अपने केस में क्या होगा, आप देखो अनसपोर्टेड लेंथ कितना है 4.5 मीटर, सो 4200 डिवाइड बाई बी और डी, इसमें बी और डी दोनों सेम है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 300 लेंगे, 4500 डिवाइड बाई 300 लेंगे। अगर आप इस कैलकुलेशन को करोगे इट कम्स आउट टू बी 15 mm, 15। 15 क्या हो गया, 12 से ज्यादा हो गया। अगर 12 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम होगा। अगर ये लॉन्ग कॉलम होगा तो यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लो अगर लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम मतलब जिसका लेंथ ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, जैसे मान लो एक कॉलम है मेरा, राइट, लेट अस कंसीडर ये मेरा कॉलम है, लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। जब इसके ऊपर मैं लोड लगाऊंगा, या जिस इसके ऊपर जब मैं लोड लगाऊंगा लेट अस से, तो क्या होगा, इसमें बेंडिंग होगा, बेंडिंग इन सेंस हम इसको बकलिंग बुलाते हैं। लॉन्ग कॉलम होगा तो इस तरह से कॉलम मेरा बकल होगा। अगर इस तरह से बकल होगा तो क्या होगा, कॉलम का फेलियर होने का चांसेस ज्यादा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग कॉलम। सो टू मेक दिस शॉर्ट कॉलम वी प्रोवाइड अ प्लिंथ बीम। अब ये लेंथ कितना हो गया, अनसपोर्टेड लेंथ, जो यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ है, जो यहाँ से यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा आपका 4.5 मीटर होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई बीम नहीं है, प्लिंथ बीम आपने दिया नहीं मान लो, तो 4.5, तो इसके वजह से जब लोड आएगा तो कॉलम आपके इस तरह से बक्कल होगा। सो टू मेक दिस एज अ शॉर्ट कॉलम वी प्रोवाइड अ प्लिंथ बीम by decreasing the unsupported length of a column by inserting a beam called as plinth beam। अब इस लेंथ को हमें कम करना है। अगर देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तुम इसको बढ़ा दो, जो 300 है इसको अगर हम 500 करेंगे, आप करके देखो 4500, 4500 जो कॉलम का साइज है ना, 300 से 300 हटा के आप 500 बाई 500 करो, तो 4500 अगर डिवाइड बाई 500 करूंगा तब आएगा 9, और 9 इज लेस देन 12, तब मेरा शॉर्ट कॉलम होगा। मान लो हम कभी, हम ऐसा नहीं कि हर बार हम कॉलम का डायमेंशन एक बार हम फिक्स कर लेंगे ना, 500 बाई 500 कॉलम की जरूरत नहीं है वहां पे, तो मान लो हम 300 बाई 300 का ही यूज करेंगे,
तब क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, तब एक बीम को इंसर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बीम को हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे, इस तरह से एक बीम, दूसरा कलर लूंगा। हम क्या करेंगे, विल इंसर्ट अ बीम इन दिस वे। अब जब हम बीम को इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बकलिंग हो रहा था इस तरह से, इस तरह से जो बकलिंग होगा, अब वो बकलिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अभी जो बकलिंग होगा, अब इतना बकलिंग नहीं होगा, बस इतना ही बकलिंग होगा बस। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, बीम आपने दिया प्लिंथ बीम, और यहाँ पे भी जो अनसपोर्टेड लेंथ है इतना ही बकलिंग होगा। स्टार्टिंग कितना हो रहा था, अगर मैं बीम देने से पहले क्या हो रहा था, आपका जो बकलिंग है इतना इस तरह से बहुत बकलिंग हो रहा था, पर अब आप देखो अब बकलिंग बहुत कम हो गया, राइट। सो दैट इज द रीजन हम इस तरह से एक बीम देंगे। जब हम बीम, इस बीम को देंगे तो इसका जो एक्शन होगा ना, ये जो बीम इसको इस तरह से पुश करेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से आपका बिहेवियर रहेगा। नाउ इट बिकम्स अ शॉर्ट कॉलम। और जब भी एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हम जब डिजाइन करते, वी मेक श्योर कि हम कॉलम को शॉर्ट कॉलम की तरह डिजाइन करेंगे। सो दैट इज अ रीजन हम क्या करते, प्लिंथ बीम को प्रोवाइड करते। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।